नमस्कार दोस्तों जो युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए सरकार देने को कह रही थी। तो दोस्तों इस लेटर को लेके बहुत कंफ्यूजन है व्यूअर के मन में कि क्या ये लेटर फेक है, क्या ये सच है या क्या चुनावी जुमला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं कंप्लीट ए टू जेड जानकारी दूंगा जब से लेटर की शुरुआत हुई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो युद्ध सम्मान योजना की जो शुरुआत हुई वो एडीजी जनरल ब्रांच के लेटर से हुई। तो जैसा आप जानते हैं कि 4 अगस्त को आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है, तो आप ये लेटर देख सकते हैं एडिशनल जनरल ब्रांच का था। इसमें एक 29 मई के लेटर का जिक्र है। तो दोस्तों पहले 29 मई के लेटर में बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको ये लेटर समझा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये 8 अगस्त का लेटर है एडिशनल जनरल ब्रांच का, जहाँ से ये जो प्रपोजल का दिया था कि प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट 15 लाख का। तो दोस्तों इन्होंने हेडक्वार्टर कमांड को भी दिया था, डीआईबी को दिया था और केएसबी, ईसीएचएस और जो सीएच डेट को भी दिया था। एक नंबर पैरा में दोस्तों देख सकते हैं लिखा है जो अवर लेटर 2022 में जब ये डिस्कशन हुआ था कि जो वन टाइम पेमेंट देना है। अभी दोस्तों ये प्रपोजल ही है और ये जो 29 मई का लेटर दिया है तो कॉपी है, तो भी मैं दोस्तों उसको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, जो दूसरे नंबर का पॉइंट लिखा है। दोस्तों देख सकते हैं दूसरे में लिखा द इंटीमेंट प्रपोजल ऑफ ग्रांट वन टाइम पेमेंट, जो ये 15 लाख युद्ध सम्मान योजना के अंडर था। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो DSW, जो दोस्तों ये डाटा कलेक्ट करेगा जितने पेंशन है। और दोस्तों इसमें सीधे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि SCCO रेगुलर स्टार कमीशन अफसर्स। और दोस्तों इसमें OR का भी है तो बाद में वो पता चलता है, लेकिन जो सीधे लिखा है कि 1965 या 71 में अवार्ड होना चाहिए समाज सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार और पश्चिमी सेवा स्टार। तो इनके डाटा DSW कलेक्ट करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा। और तीसरे नंबर पर लिखा है दोस्तों इसे रिक्वेस्टेड फॉरवर्ड डाटा रोल पेंशनर फुलफिल क्रिटिकल मेंशन पैरा 2 ऑनवर्ड सबमिशन ऑफ MOD या DSW। मतलब या तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जमा करें या DSW करें। और इसके बाद चौथे हैं फॉर इन्फो एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो जो इस लेटर में आपने समझ लिया। अब जो लेटर का रेफरेंस था 29 मई वाला लेटर है, आपकी स्क्रीन में आ रहा है। तो चलिए मैं इसको भी आपको बारीकी से समझाता हूँ। आज आपको मैं युद्ध सम्मान योजना का पूरा A to Z बायोडाटा दिखाऊंगा। दोस्तों ये 29 मई का लेटर है जो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है, सब्जेक्ट में देख सकते हैं पहले दिया है कि रुपए का एक मुक्त भुगतान देने का प्रस्ताव, जो 15 लाख रुपए की योजना थी। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लिखा है 3/8/2022 के समकक्ष ID नोट का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से 1965 और 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले ECO, NCO, नियमित कमीशन अधिकारी, PBOR नागरिक कर्मियों का डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। समर सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार, पश्चिमी सेवा स्टार पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस मंत्रालय से दिनांक 18/8/2022 की सम संख्या वाली MOD ID के माध्यम से नियमित कमीशन अधिकारी PBOR एजेंसियों से प्राप्त कुछ आवेदनों की टिप्पणियां प्रदान करने के अग्रेसित किया गया। जवाब में सेना के वकीलों ने अपने पत्र संख्या B41002 युद्ध सम्मान योजना विकल्प AG 26/9/2022 के माध्यम से कहा कि PBOR नियमित कमीशन अधिकारी, नागरिक कर्मी तथा उनके जीवन साथी का भी डेटा 1965 और 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि 65 और 1971 के युद्धों के दौरान पूरी सेना जुटाई गई थी। अब दोस्तों इसके बाद आता है दूसरा पैराग्राफ जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं दूसरे नंबर पैराग्राफ में इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग की अनेकों की प्राप्ति हो रही है। युद्ध सम्मान योजना के लाभ की मांग करते हुए PBOR और नियमित कमीशन अधिकारी से आवेदन है, इसलिए ऐसे PBOR और नियमित कमीशन अधिकारी मौजूद हैं। अब दोस्तों इसी के बाद जो थर्ड नंबर पैरा है, इस विभाग का मानना है कि एक बार रुपए के एक मुक्त भुगतान के अनुदान का प्रस्ताव 1965 और 71 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले समर सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार, पश्चिमी सेवा स्टार पदक से सम्मानित किए गए ECO, SSCO इन युद्धों के अन्य प्रतिभागियों, अन्य पदकों के पुरस्कार विजेताओं को युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए देने की मंजूरी
और के तहत मंजूरी। यूबीआर नियमित कमीशन अधिकारी दोनों पेंशन भोगी और गैर पेंशन भोगी भी समान रूप से लाभ ले सकेंगे। इस विभाग में मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उन्हें लाभ से वंचित करने का आधार। इसके अलावा जेई शाखा ने किया कि शामिल करने की सलाह दी प्रस्ताव में शामिल संगठनों की पेंशन प्राप्ति। अब दोस्तों इसी के बाद आता है 5वें नंबर का पैराग्राफ। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आर्मी एजीआर ब्रांच ने अनुरोध किया कि उन सभी कर्मियों और जीवन साथियों को नियमित कमीशन अधिकारी पीबीआर नागरिक का विस्तृत डाटा प्रदान करे जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया है। समर सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार सम्मानित, पश्चिमी स्टार पदक। प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में डेटा प्रोफार्मा उपलब्ध कराया जा सकता है जिसके अनुरुद्ध मांगा जा सकता है। यह विभाग मामले की आगे संसाधित करने की स्थिति में नहीं होगा। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुवादन से जारी किया गया है। अब दोस्तों जैसा आपने देख लिया कि ये 5वें पॉइंट में क्लियर कर दिया गया। तो ये लेटर दोनों देखने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ कि इसमें सब पेंशनर बोल रहे हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब ये लेटर आता है 2 अगस्त वाला, देखिए तो ये जो 2 अगस्त का लेटर है ये आप पूरा बारीकी से समझिए तो आपको A to Z कहानी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल 15 अगस्त जो युद्ध सम्मान योजना की प्रॉब्लम क्या थी। दोस्तों देख सकते हैं ये डिफेंस का जो लेटर था इसमें 29 मई के लेटर का जिक्र है और 3 चीज क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट पेंशनर ना हो, 65 और 71 की लड़ाई में रहा हो और तीसरा तीनों मेडल में से कोई एक मेडल प्राप्त हो जब भी ये योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है जो तीसरा नंबर पैराग्राफ है, द प्रपोजल इज द फाइनेंशियल सपोर्ट बिल भी। ये प्रस्ताव उन सभी युद्ध दिग्गजों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के लिए है जो इसमें शामिल नहीं है। सरकारी पेंशन की प्राप्ति, नियमित कमीशन अधिकारी और अन्य श्रेणियों में जो पेंशन के लाभ के पात्र हों इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उन एसएससी अधिकारियों को भी प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया जिन्होंने युद्ध में भाग लिया होगा लेकिन वह रोजगार से सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अब चौथे नंबर में देख सकते हैं दोस्तों लिखा है जो रेगुलर कमीशन वाला कि नियमित कमीशन अधिकारी और जेसीओ ओआर अपेक्षित योग्यता सेवा पूरी करने पर पेंशन के लिए पात्र हैं। कोई भी जेसीओ ओआर जिसे पेंशन नहीं मिल रही है वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पेनोनी अनुदान के लिए पात्र है। इस कार्यालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को इसकी पुष्टि की गई है। दोस्तों ये लेटर नंबर है 410 वाला देख सकते हैं जो 16 मई 2022 का है। चूंकि यह एकमात्र कार्मिक है जिन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है इसलिए यह प्रस्ताव उनकी भलाई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है। युद्ध के दिग्गज जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और कानूनी रूप से मान्य होगा। युद्ध में भाग लेने वाले हजारों सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी नागरिकों का डेटा संकलित करना जिसमें स्वामित्व वाली भूमि, कृषि भूमि, प्लाट, आवासीय प्लाट सहित पिछले 5 वर्षों के आयकर विवरण, वर्तमान व्यवसाय, वर्तमान के विवरण शामिल हैं। वार्षिक आय जिसे पेंशन मिल सकती है वह भी 45-50 वर्ष के बाद अत्यंत कठिन होगी और प्रस्ताव की मंशा के अनुरूप होगी। तब लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों लिखा है उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इससे आपसे अनुरोध है कि आप 125 दिग्गजों के संबंध के मामले में कार्रवाई करें जिनका विवरण पहले से ही सत्यापित किया जा चुका है। हमारे पत्र क्रमांक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपकी आवश्यक कार्रवाई हेतु जो लेटर 7 मार्च 2023 का है। विषयगत मुद्दे में कोई भी देरी केवल प्रस्ताव के उद्देश्य को कमजोर करती है क्योंकि इनमें से अधिकांश दिग्गज अपने जीवन के उन्नत चरण में हैं। दोस्तों आपने तीनों लेटर देख लिया, आपको ये कंफर्म हो गया कि ये फेक था कि सही था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। हाँ, आपको अगर इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।